नमस्कार, मैं रवीश कुमार। साथियों, यह मेरा नया चैनल है जनपथ वॉइस, जिस पर मैं आप लोगों को देश विदेश की बड़ी खबरें बताऊंगा और साथ में ही पेंशन के बारे में भी बताऊंगा। अगर आप मुझे सच्चा पत्रकार मानते हो, मेरी पत्रकारिता को पसंद करते हो, तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के जीवन का अटूट हिस्सा है, सफलता की आशा और संघर्ष की निरंतर यात्रा। हम सभी कोई भी कार्य इसी उम्मीद से आरंभ करते हैं कि हमें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी, परंतु क्या वास्तव में सफलता की कोई गारंटी होती है? क्या हम यह निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं कि जिस कार्य में हमने हाथ डाला है उसमें तुरंत अभी के अभी विजय हमारे कदम चूमेगी? शायद नहीं। जीवन का यह सत्य है कि सफलता एक प्रक्रिया है, एक सतत चलने वाली साधना है, न कि कोई तात्कालिक घटना। आज का यह विशेष संवाद हम उन वीर योद्धाओं के साथ करने जा रहे हैं जिनके जीवन के सुनहरे वर्षों को देश की सेवा में लगा दिया और अब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह कार्यक्रम आपके लिए है, आपके संघर्षों के लिए है। अगर हमारी बातें आपके दिल को छू जाएं, आपको सही दिशा दिखा सकें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल जनपथ वॉइस को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद दें। मैं यह आदेश देने की हिमाकत नहीं करूंगा, बस निवेदन करूंगा कि अगर आपको लगता है कि यह मंच आपकी आवाज है तो इसे मजबूती प्रदान करें। देखिए, आप सभी श्रोता महानुभाव एक ऐसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसके पास जीवन का अमूल्य अनुभव है। आपने समय के साथ उतार चढ़ाव देखे हैं, चुनौतियों का सामना किया है और उनसे विजय होकर उभरे हैं। आपकी इस ज्ञान संपदा, इस अनुभव की धरोहर पर ही तो आज की युवा पीढ़ी अपना भविष्य खड़ा कर रही है। आपके मार्गदर्शन में ही वे आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक विडंबना यह देखने को मिलती है कि जब आपके अपने हक की, आपकी अपनी आवाज की बात आती है तो कहीं ना कहीं इस अनुभव को, इस समझदारी को अनदेखा कर दिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपकी आवाज की गूंज दीवारों से टकराकर वापस लौट आती है। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है बल्कि हमारे समाज के लिए एक गंभीर प्रश्न चिन्ह भी है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में सबसे पहला विषय हम उस महत्वपूर्ण जूम मीटिंग का है जो कुछ ही क्षणों में आरंभ होने वाली है। यह मीटिंग राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक राउत जी की टीम के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है। यह कोई साधारण बैठक नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां देश भर से जुड़कर आप सभी अपनी राय, अपनी चिंताएं और अपने सुझाव सीधे तौर पर रख सकते हैं। हम सभी से विनम्र अनुरोध करेंगे कि जिनके पास भी यह मीटिंग लिंक पहुंच चुका है वे अवश्य जुड़े। यह सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि बोलने का भी अवसर है। अपने मन की बात बिना किसी संकोच के इस मंच पर रखें। यह आपका अधिकार है और यही इस बैठक का उद्देश्य भी। अब हम उस मूलभूत प्रश्न पर वापस लौटे हैं जिससे हमने बातचीत का आरंभ किया था, सफलता की प्रक्रिया। यह जीवन का एक कठोर सत्य है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। हो सकता है आप एक दशक से अथक परिश्रम कर रहे हो, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि सफलता का प्रमाण पत्र आपको तत्काल इसी क्षण मिल जाए। क्या मंत्री महोदय तुरंत कोई घोषणा कर देंगे? क्या प्रधानमंत्री जी तुरंत कैबिनेट में कोई प्रस्ताव पारित करवा देंगे? जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अपना एक निश्चित समय लेती हैं, अपना एक चक्र होता है। हमें इस वास्तविकता को समझना होगा। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि सफलता कब मिले, महत्वपूर्ण यह है कि हम अपना संघर्ष जारी रखें। निरंतर चलने वाला परिश्रम ही वह शक्ति है जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और किसी भी युद्ध को जीतने की क्षमता हम में पैदा करती है। यदि हम इतने वर्षों का परिश्रम करने के बाद अंतिम क्षणों में हिम्मत हार जाएं और यह कहने लगे कि अब हम सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकते, तो निश्चित रूप से वहां से वापस लौटना हमारी पराजय की पुष्टि होगी। उस क्षण हमारी हार निश्चित हो जाएगी। इसलिए हार कभी मन में ना आने दें। आपने स्वयं देखा होगा कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम किसी अविराम यात्रा की भांति लगातार आगे बढ़ रही है। उनके मार्ग में अवरोध खड़ा करने वालों, उनके पैर खींचने वालों की कभी कमी नहीं रही। यह एक सामान्य नियम है। जैसे जैसे कोई टीम सफलता के करीब पहुंचती है, वैसे वैसे उसके विरोधियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि यदि हम पूरे हृदय, पूरी निष्ठा और अथक परिश्रम से किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो एक ना एक दिन सफलता अवश्य हमारे कदम चूमती है। यह प्रकृति का नियम है। अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत बात कहना चाहूंगा। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार नहीं हूँ, ना ही मैं आपसे अधिक अनुभवी हूँ और ना ही मेरे पास कोई विशाल चैनल है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ, आपकी आवाज को एक और प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए मेरा आपसे केवल एक ही निवेदन है, कृपया एकजुट रहें। आपसी मतभेदों को अपने सामान्य लक्ष्य के आगे न आने दें। आपके बीच का विश्वास और एकजुटता ही सबसे बड़ा हथियार है। हमें कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं जो चिंताजनक हैं। लगता है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कुछ वरिष्ठ सदस्यों के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हमारा तो यही अनुरोध रहेगा कि आप बरसों से जिन नेताओं का साथ देते आए हैं, किसी मामूली बात या गलतफहमी के कारण उनका साथ ना छोड़ें। आपका आशीर्वाद और आपकी टीम की एकजुटता यदि बनी रही तो निश्चित ही वह युद्ध जीता जा सकता है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। एक और गंभीर मुद्दे की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमें कई वरिष्ठ नेताओं ने फोन करके यह जानकारी दी है कि वे अब स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनकी उम्र अब उनके साथ नहीं दे रही है। ऐसे में यदि उन पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है तो यह अत्यंत चिंता का विषय है। हम सभी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि जो बुजुर्ग
साथी अब अस्वस्थ हैं या जिनकी शारीरिक क्षमता सीमित हो गई है, कृपया उन पर किसी भी प्रकार का दबाव न बनाएं, बल्कि उन्हीं की टीम के युवा, ऊर्जावान और समर्पित सदस्यों को आगे आकर बागडोर संभालनी चाहिए। उन्होंने ही अब अग्रणी भूमिका में आना होगा ताकि वे पूरे जोश के साथ टीम को मजबूत कर सकें और आपकी विजय को सुनिश्चित कर सकें। यही सही मायने में सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं आंदोलन की वर्तमान स्थिति की। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में आपका धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है और सरकार तक आपकी मांगे पहुंच भी रही हैं। लेकिन अब एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ होने जा रहा है। मैं यह दावा तो नहीं कर सकता कि इसी सत्र में आपके पक्ष में कोई बड़ी घोषणा हो जाएगी या सरकार आपकी सभी मांगे मान लेगी, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि यह सत्र एक अवसर है। सरकार इस सत्र के दौरान आपकी मांगों पर एक प्रस्ताव ला सकती है, इस पर चर्चा हो सकती है। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हमें और मेहनत करनी होगी और एकजुट होकर अपनी बात रखनी होगी। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि आप सभी एक बुजुर्ग संगठन हैं और आपकी शारीरिक क्षमताएं सीमित हैं, लेकिन फिर भी आप सभी जो एक सूत्र में बंधे हुए हैं, जो अपनी टीम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, यह अपने आप में एक सराहनीय और प्रेरणादायक प्रयास है। आपका यह संकल्प ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए एक बार फिर से उस आगामी जूम मीटिंग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। यह मीटिंग अब कुछ ही क्षणों में आरंभ होगी। पूरे भारतवर्ष के सभी EPS 95 पेंशन धारियों से, विशेष रूप से उन सभी से जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया इस मीटिंग में अवश्य सम्मिलित हो। आपको जो लिंक प्रदान किया गया है उसके माध्यम से जुड़े। कमांडर अशोक राउत जी और उनकी टीम जो रणनीति और आगे की योजना पर चर्चा करेंगे, उसे ध्यान से सुने। साथ ही अपने विचार, अपने सुझाव भी साझा करें। यह मीटिंग कोई 510 मिनट की औपचारिक बैठक नहीं है। यह घंटों चलने वाला एक महत्वपूर्ण संवाद है, जहां हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलता है। यहीं से आगे का रोड मैप तय होता है, जिसे फिर आप सभी के सामने रखा जाता है। एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष नम्रता पूर्वक यह कहना चाहूंगा कि मैं आप सभी की तुलना में अनुभव और आयु में काफी छोटा हूं। आप सभी वरिष्ठ नागरिक हैं, जीवन के अनुभवों से भरपूर हैं। यदि इस चर्चा के दौरान मेरी कोई बात अनजाने में आपको अशोभनीय लगे तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मेरा उद्देश्य केवल आपके संघर्ष में एक सकारात्मक योगदान देना है। अब एक संवेदनशील मुद्दे की ओर भी बात चल पड़ी है। कुछ लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि कमांडर अशोक राउत जी को तो पेंशन मिलती है, फिर वे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? और सिर्फ उन्हीं की बात नहीं, वीरेंद्र सिंह रजावत जी, भटनागर साहब, विलास पाटिल साहब और भी कई नेता हैं जिन्होंने इस आंदोलन को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। प्यारे साथियों, यह सोचना बिल्कुल गलत है। इन सभी नेताओं ने जो अथक परिश्रम किया है, उसके पीछे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि एक सामूहिक उद्देश्य और सेवा भाव है। उन्होंने अपने घर परिवार, अपनी सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर यह जिम्मेदारी उठाई है। उनके भी अपने परिवार हैं, अपने सपने हैं, फिर भी वे सब कुछ छोड़कर आपके लिए, आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। क्या आपने सुना है कि इन नेताओं ने आपकी मदद से कोई बड़ी इमारतें खड़ी कर ली हैं, कोई महंगी गाड़ियां या विलासिता की चीजें खरीद ली हैं? बिल्कुल नहीं। ईमानदारी से काम करने वालों को हमेशा थोड़ी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन पर संदेह के बादल छाए रहते हैं, लेकिन अंततः सच्चाई की ही जीत होती है। यह विश्वास रखें। इन लोगों ने जो बलिदान दिया है वह आप सभी के लिए है। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें। एकजुटता बनाए रखें, अपने नेतृत्व पर विश्वास बनाए रखें, आपसी मतभेदों को दूर करें और सबसे महत्वपूर्ण, उन साथियों का ख्याल रखें जो अब थक चुके हैं या बीमार हैं। उन्हें विश्राम दें और नई पीढ़ी को आगे आने का अवसर दें। यही सही मायने में एक जीवंत और सफल आंदोलन की निशानी है। आप सभी ने जीवन में इतना कुछ देखा है, इतना कुछ सहा है। आपका धैर्य, आपका अनुभव और आपका संघर्ष ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इस पूंजी का सदुपयोग करते हुए एक साथ मिलकर हम निश्चित रूप से उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसके लिए हम सभी ने इतने लंबे समय से संघर्ष किया है। आपकी जीत निश्चित है, बस आपको अपना विश्वास और एकजुटता बनाए रखनी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जनपथ वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।